पूरा दिन फोन रख। तो हम इन क्वेश्चन आंसर्स को कर रहे थे अपने पहले वाले क्लास में, ठीक है। और जरा स्क्रीन शेयर कर दूं मैं एक बार। सब्जी जामुन खाओगे? पहले ऊपर वाले क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, अब ये नीचे वाले कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं हम। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल्स। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो क्या लिखेंगे? द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लिखो सभी। द सॉल्यूशन। सर ये तो कल हो गए थे। सॉरी, कल हो गए थे सर, ये तो हो गए थे। यस सर। अरे वाह, Yes, sir. तब तो हम बहुत फास्ट चल रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज। ये पेज हुआ था? यस हो सर। गया था सर। तो फिर नया चैप्टर स्टार्ट करें? यस सर। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब आप जो है ना, बाकी के बैच के पैरेलल आ गए। बाकी का बैच जो है मेरा, वो अल्टरनेट डेज चलता है, आप लोगों का रोज चलता है। तो यानी कि आपका पिछला जो है वो कवर हो गया है। तालियां तालियां। बाकी बैच के साथ आप आ चुके हैं। बाकी जो क्लासेस के बैच हैं वो जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, अब आप भी वही चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। तो अब चैप्टर होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में आने से पहले पहले मैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ बेसिक्स बताना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि क्लास 9th के बुक में जिस प्रकार से इस चैप्टर को स्टार्ट किया गया है, कुछ बेसिक्स उसमें कम है, ठीक है। तो पहले कुछ बेसिक्स मैं आपको क्लियर कर दूं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर पूरा का पूरा केमिस्ट्री डिपेंड करने वाला है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। स्टार्ट करते हैं फिर से वही, व्हाट इज मैटर। एनीथिंग, बोलो साथ साथ। दैट हैज मास मास एंड दैट occupies space. and occupies space. So what is atom? Atom is the tiniest particle of any matter. Tiniest particle of any matter. किसी भी मैटर का सबसे छोटा जो कण होगा,
सबसे छोटा कण जिसको और हम आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं, जिसे हम आगे और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं एटम। ये एटम शब्द है, ये दो वर्ड से आया है, ए प्लस टॉमी। ठीक है, टॉमी मीन्स टू डिवाइड और टू कट, टू डिवाइड, और ए मीन्स नॉट पॉसिबल। सो उसका मतलब क्या हुआ? एटम्स आर द पार्टिकल्स which cannot be divided any further। ठीक है, एटम्स आर द पार्टिकल्स which cannot be divided into any other smaller particle, any other smaller particle। ठीक है, एटम्स को हम स्मॉलर पार्टिकल में और डिवाइड नहीं कर सकते। तो कुछ एटम्स के एग्जांपल देखते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल देखते हैं पहले, है ना। जैसे क्लोरीन एटम है, और दो क्लोरीन मिल जाए तो बनेगा क्लोरीन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन एक एटम है, और दो हाइड्रोजन मिल जाए तो बनेगा एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसी प्रकार से कोई और एग्जांपल दो मुझे। एटम और मॉलिक्यूल से इस पेज को भर देना है हमें। ठीक है, ऑक्सीजन एक एटम है, O2 एक मॉलिक्यूल है, O3 भी एक मॉलिक्यूल है, इसको कहते हैं ओजोन। नाइट्रोजन एक एटम है, और N2 एक मॉलिक्यूल है। फ्लोरीन एक एटम है, और F2 एक मॉलिक्यूल है। और बताओ कोई एग्जांपल। ब्रोमीन एक एटम है, और Br2 एक मॉलिक्यूल है। सल्फर एक एटम है, और S8 और S6 क्या है? मॉलिक्यूल है। तो इससे हमें क्या प्रतीत होता है? अब हम मॉलिक्यूल को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? हाउ कैन वी डिफाइन मॉलिक्यूल? हाउ कैन वी डिफाइन मॉलिक्यूल? Molecule is made up of two or more atoms. वेरी गुड, वेरी गुड, वाह। तो हम लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, और एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल दो तरह के होंगे। एक मॉलिक्यूल हो सकता है जिसमें कि सिर्फ एक ही प्रकार के एटम हो, उसको हम कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और एक प्रकार का मॉलिक्यूल होगा जिसमें एक से अधिक प्रकार के एटम होंगे, उसे कहेंगे हम
हे टे रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन है, क्लोरीन में सिर्फ क्लोरीन है, क्लोरीन में सिर्फ क्लोरीन है, ब्रोमीन में सिर्फ ब्रोमीन है, आयोडीन में सिर्फ आयोडीन है, ओजोन में सिर्फ ओजोन है, आयरन में सिर्फ आयरन है, कॉपर में सिर्फ कॉपर है, सिल्वर में सिर्फ सिल्वर है, सल्फर में सिर्फ सल्फर है, फास्फोरस में सिर्फ फास्फोरस है। ये सभी मॉलिक्यूल हो गए। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बना, आयरन और ऑक्सीजन मिलके Fe2O3 बना, कॉपर और क्लोरीन मिलके कॉपर क्लोराइड बना, ठीक है, सिल्वर और ब्रोमीन मिलके सिल्वर ब्रोमाइड बना, है ना, H और Cl मिलके HCl बना, Na और OH मिलके NaOH बना। इसमें क्या है, एक से अधिक प्रकार के एटम है। तो एक से अधिक प्रकार के जो एटम होंगे उनको हम कहेंगे कंपाउंड। क्या कहेंगे? Compound. इनको हम कहेंगे कंपाउंड। ये तो मॉलिक्यूल हैं, लेकिन ये कंपाउंड्स भी हैं। दीज आर कंपाउंड्स। इसको मेनली कंपाउंड्स कहते हैं। कंपाउंड्स मतलब मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एटम्स। एकदम क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. अब कुछ एटम्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। एटम्स होता कैसा है, ठीक है, और एटम्स को हम अलग अलग नाम देते कैसे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम कुछ कुछ भी और फर्स्ट थर्ड चैप्टर में पढ़े, इन बेसिक्स को जानना बहुत जरूरी है। ये हमारे टेक्स्ट बुक की एक कमी है कि कुछ बेसिक्स को स्किप करके उन्होंने कुछ टॉपिक को लिया है, जिससे समझना केमिस्ट्री मुश्किल होता है। तो टीचर्स हम क्या करते हैं, थोड़ा लर्निंग गैप को फिल कर देते हैं। कुछ एटम्स के बारे में जानते हैं। देखो, एटम कैसा होता है? एटम इज स्फेरिकल इन शेप। एटम्स आर spherical in shape. How atoms look like? What are atoms made up of? एटम किससे बने हुए होते हैं? What is the structure of the atom? बनावट कैसी होती है उसकी? What is the structure of atom? Are all atoms looking same? Are all atoms look alike? तो इन सब क्वेश्चंस के सवाल जो है अभी आपके क्लियर हो जाएंगे, और फिर आप थर्ड चैप्टर पढ़ने के या समझने के लायक हो जाएंगे। देखिए, एटम्स कैसे होते हैं? एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप, गोल गोल कलर, गोल गोल होते हैं। एटम्स आर spherical in shape. एटम्स किससे बने हुए होते हैं? एटम्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी एटम में रहते कहाँ हैं? तो इसके लिए हम सबसे एक सिंपल सा एटम देखेंगे। कोई सिंपल सा एटम का नाम बता दो। हाइड्रोजन देख ले पहले। हाइड्रोजन। चलो हाइड्रोजन देखते हैं। ये एक हाइड्रोजन एटम। इस हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन रहता है, सेंटर में एक प्रोटॉन रहता है। ठीक है, और इस सेंटर के बाहर एक सर्कुलर ऑर्बिट होता है, एक ऑर्बिट। जिस प्रकार से पृथ्वी या चांद परिक्रमा करती है, पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य का, और चंद्रमा परिक्रमा करती है पृथ्वी का, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है वो परिक्रमा करती है प्रोटॉन का, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो किसी भी एटम का जो सेंटर ऑफ द एटम है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। सेंटर ऑफ द एटम को हम कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन। हाइड्रोजन के केस में सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, H1 एक सिंबल है, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो हाइड्रोजन का जो ये आइसोटोप है, मतलब ये एटम है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब होता है सर्कुलर पाथ। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करती है? परिक्रमा करती है। मतलब it revolves around the nucleus. Electron revolves around the nucleus. Electron revolves around the nucleus. कैसे? Just like planets revolve around the sun. ये तो हमने हाइड्रोजन की बात करी, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन के भी 3 फॉर्म होते हैं। ठीक है, अगर हाइड्रोजन एटम की हम बात करें तो इसके 3 प्रकार होते हैं। तो हम बात करने वाले हैं अब, क्या सभी एटम एक जैसा दिखते हैं? नहीं, अगर एक प्रकार के एटम है तो भी उनमें भिन्नता हो सकती है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसके 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकारों को हम कहते हैं प्रोटियम,
ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्राइटेरियम। ये सभी हाइड्रोजन ही है, ये सभी हाइड्रोजन है। तो इसको एक साथ हम कहते हैं आइसोटोप्स ऑफ, एक साथ कहते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। These all are isotopes of hydrogen. आइसोटोप्स का मतलब होता है नेचुरली ऑकरिंग फॉर्म्स ऑफ एनी एटम। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये नेचुरली ऑकरिंग फॉर्म्स ऑफ द एटम होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं सभी में, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें isotopes have same number of protons but different number of neutrons. यानी कि प्रोटियम में एक प्रोटॉन है और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ड्यूटेरियम में एक प्रोटियम है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। और ट्राइटेरियम में एक प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो सब में क्या क्या कॉमन है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसमें भी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसमें भी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है। किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन होने चाहिए, ताकि उसके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर दे। लेकिन न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, ये ज्यादा या कम हो सकता है। तो इसमें क्या है? 0 न्यूट्रॉन्स। इसमें न्यूट्रॉन्स है ही नहीं, इसमें 1 न्यूट्रॉन है और इसमें 2 न्यूट्रॉन है। अब याद रखना, जब भी हम किसी एटम को लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सबस्क्रिप्ट में जो नंबर लिखते हैं वो होता है इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन, और सुपरस्क्रिप्ट में जो लिखते हैं, हम ऊपर जो लिखते हैं, वो होता है सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 + 4
वन ओनली। ड्यूटेरियम में यहाँ पे वन होगा और ऊपर क्या होगा यहाँ पे? टू। वेरी गुड। किसने बोला वेरी गुड? और ट्राइट्रियम में यहाँ वन और यहाँ पे क्या होगा? थ्री। तो जो ऊपर जो लिखते हैं ना, इसे हम कहते हैं मास नंबर, ये याद रखना। जो कहते हैं मास। देखो भैंस क्या बोल रहा है, बोल रहा है यस मास नंबर। और नीचे जो लिखते हैं इसे कहते हैं, सब समझ में आ गया, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ऊपर लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? मास नंबर। मास नंबर। और जो नीचे लिखते हैं क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। जो ऊपर लिखते हैं वो क्या होता है? मास नंबर। मास नंबर। और जो नीचे लिखते हैं वो क्या होता है? एटॉमिक। तो किसी भी एटम के लिए अगर मान लो कोई भी हम एटम ले लें, ऐसे एक्स नाम का कोई एटम नहीं होता, मैंने ऐसे ही ले लिया, तो नीचे जो नंबर लिखेंगे हम उसे कहते हैं एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो लिखते हैं उसे कहते हैं हम मास नंबर। जनरली ए को हम मास नंबर से नोट करते हैं और जेड को हम एटॉमिक नंबर से नोट करते हैं। जेड क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ए विल बी ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ, और जेड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली। ठीक है, इस प्रकार के सिंबल को हम कहते हैं एटॉमिक सिंबल। और एटॉमिक सिंबल क्या है? शॉर्ट फॉर्म है किसी भी एटम को दर्शाने के लिए। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज एटॉमिक सिंबल। म्यूट कर लो ना बेटा अपने आप को, म्यूट कर लो। है, एक बार हो गया, दो बार हो गया, अब तो म्यूट कर लो। ठीक है, इसी प्रकार से हम बाकी कुछ और एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम इस चैप्टर के फर्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक बार मैं अटेंडेंस ले लूं आप लोगों के, कितने लोग आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8।
ठीक है एवरीवन, थैंक यू। फिर कल पढ़ेंगे, कल तो संडे है ना, फिर मंडे को पढ़ेंगे, ठीक है। और तो जो मैंने अभी तक पढ़ा दिया है उसको अच्छे से आप समझने की कोशिश करिए, है ना, अच्छे मन से। केमिस्ट्री का कंसेप्ट अगर एक बार क्लियर हो जाए तो जीवन भर आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ आप समझ के ही कर सकते हैं। काफी ब्राइट करियर है इसमें, साइंस में चाहे आप कुछ भी करें केमिस्ट्री का यूज तो आने ही वाला है, ठीक है। डोंट अवॉइड इट। थैंक यू।